आज तो पतिदेव ने हद ही कर दी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक दिन मैंने थोड़ी सी खटाई छीली थी। मुझे 10-15 किलो की और खटाई बनानी थी। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे खटाई बनानी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। मेरा प्लान था कि एक दिन में 4 या 5 किलो मंगाऊंगी, उसको काट के छील लूँगी, फिर मंगाऊंगी। क्योंकि आंटी को भी इस समय बहुत काम रहता है, आंटी के पास भी नहीं टाइम है, आंटी का भी कई घर है, तो इसी में खाना भी बनाना रहता है। सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, सुबह खटाई भी छीलनी होती है, क्योंकि अगर दोपहर में छीलेंगे तो धूप चली जाती है। अब इधर से हमारे बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, बच्चों को भी समय से खाना देना है। तब फिर भी मैंने जैसे तैसे अपना काम निपटाया और आम काटने बैठ गई। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। पतिदेव ने मेरी बात का ऐसा मतलब निकाला कि पूछो ही मत। मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा काम करूँगी ताकि ज़्यादा परेशानी भी ना हो, लेकिन इन्होंने तो पूरा इंतज़ाम ही अलग कर दिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसूँ कि सिर पकड़ के बैठ जाऊँ। इतने में पतिदेव आ गए। कहते हैं लाओ मैं थोड़ा बहुत काट देता हूँ। काटने भी बैठे तो 10-15 आम काट के चले गए, और सही से कट भी नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरी खटाइयाँ ख़राब हो जाएंगी, वो सही से उनसे काटते ही नहीं बन रहा था। मगर मैंने सोचा अब जो हो गया सो हो गया, काम तो करना ही है। मन में यही सोच रही थी, अगली बार जब कोई काम इनको बताऊंगी तो पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगी। नहीं, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब आ गया है तो इसको काटना छीलना तो है ही, नहीं तो आम खराब हो जाएगा। मैंने सोचा था ये आसानी से, चलो तब भी 12 बजे तक मैं इसको काट भी लूँगी और छील भी लूँगी। मगर मैं बहुत गलत थी। सुबह 8:30 बजे से खटाई काटने बैठी और मैंने सोचा था 12 बजे तक ये कट ही जाएगा। नहीं, इसमें सारा दिन चला गया। मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करके मैंने छीला। अभी जैसे लग रहा था मैं जितना छील रही थी आम उतना बढ़ता चला जा रहा था, कम ही नहीं हो रहा था। आम देख देख के मेरे ना थोड़ा सा मुझे टेंशन भी होने लगी थी, और मेरे हाथ भी बहुत दर्द होने लगे थे। मेरा मन भी नहीं कर रहा था, और बीच में पार्थ को भी खाना खिलाना भी पड़ता है। पार्थ अपने से खाना भी नहीं खाते, वैसे तो खा लेते, जब मुझे काम रहता है तो पार्थ बिल्कुल खाना नहीं खाते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इनको भी देखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। बड़े मुश्किल से इनको मैंने खाना खिलाया। फिर इसके बाद मैं चली गई नहाने, क्योंकि बज गया था 1:30 बज गया था, और 1:30 बजे मैं नहा के आई हूँ। अगर ना नहाती तो मुझे टाइम ना मिल पाता, शाम हो जाती। तो शाम को तो मुझे अपने बेटे को डांस क्लास भी छोड़ने जाना था, उसकी क्लास 5:45 बजे होती है। तो मुझे भी थोड़ा सा थकान जो हो रहा था, नहाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर भाई मैं तो बहुत थक गई थी। बीच में मैं थोड़ा थोड़ा, फिर मैंने कहा मैं थोड़ा से आराम करूँगी, 1 घंटा आराम करके तभी खटाई बनाऊँगी, छीलूँगी। ख़त्म ही नहीं हो रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं इसको किसी को दे दूँ या तो फेंक दूँ। सच में आज पतिदेव ने बहुत ही गड़बड़ कर दी थी। मैंने एक बार इनको फ़ोन भी मिला दिया था कि मैं खटाई नहीं छील पा रही, तो कहते रहने दो, मैं शाम को आऊँगा तो करवा लूँ। मुझे पता था कि इनकी ऑफिस 7:30 बजे से पहले ये घर आएंगे नहीं, और फिर उसके बाद मुझे सब्जी उब्जी भी लेने जाना है, काम बहुत ज़्यादा है। और मैंने जो खटाइयाँ छीली थी ना, फिर मैंने किशु से कहा किशु इसको जाओ डाल के आओ, तो किशु भी गुस्सा हो रहे थे कि बार बार मुझे छत पे भेज रही हो, इकट्ठा मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटा, धूप भी शाम तक चली जाएगी, जितना धूप लग जाएगा अच्छा रहेगा। तो किशु भी बड़े मन मार के खटाई लेके गए, क्योंकि ये दूसरी बार था, तो एक बार का और छीलने को रह गया था। मैंने कहा चलो डाल दो, मगर मैंने सोचा था कि आराम करूँगी, मगर मैंने आराम नहीं किया, क्योंकि मुझे शाम तक इसको ख़त्म ही करना था। सच में मैं थक भी गई थी, और मुझे इसको देख के गुस्सा भी आ रही थी, जैसे लग रहा था कि इसको किसी सूरत मुझे ख़त्म ही करना है, मैं जल्दी से छील के ख़त्म ही कर देती हूँ। तो मैं फिर छीलने बैठ ही गई। आखिरकार शाम 5:45 बजे तक जाकर मैंने पूरी खटाई छील दी। तब जाकर थोड़ा सा चैन और सांस में सांस आई भाई। लेकिन समझ में आ गया था कि 2-4 किलो मैं आम छीलती थी,
और 10-15 किलो इकट्ठा तैयार करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन मेरा निकल गया कटाई में। ऊपर से बादल ने अलग से टेंशन दे दी थी, जो शाम तक बादल आ गए। पार्थ को मैंने डांस क्लास छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ऑफिस से आते समय उसी समय जिस समय छूटता है मेरा बेटा, उसी समय पतिदेव भी आते हैं तो पार्थ को ले आते हैं। जिस दिन देर से आते हैं तो मैं ले आ देती हूँ। और आए तो कहते हैं तेल भी ख़त्म हो गया था, ऑफिस के काम से टाइम नहीं मिला, तो अभी सरसों का तेल भी निकलवाना है। अब की बार संडे को देखूँगी तो निकलवा लूँगी, मगर आज थोड़ा सा ही था तो हम लोगों ने कहा चलो काम हो जाएगा, इतने में आज चल जाएगा। फिर कल एक मार्केट से ले आ लूँगी 1 लीटर, तब तक चलेगा। संडे को तो तेल निकलवा लूँगी। मैं अपने पति से कहने लगी मुझे टी शर्ट चाहिए और मेरे बेटे के लिए लोअर काफ़ी दिनों से कह रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज मैं ज़बरदस्ती उनको मार्केट ले ही गई। वैसे सब्ज़ी भी ले आई। इसी चक्कर में आज मुझे बहुत देर हो गया खाना बनाने में। 9:15 बजे मैंने खाना बनाना चालू किया। हाँ, मेरे कृष को लोअर पसंद आ गए थे तो मैं बड़ी खुश हो गई थी। और पतिदेव ने भी एक लोअर लिया था और इधर से मैं आते ही तुरंत कुकर चढ़ा दिया था, क्योंकि बच्चों को आज खानी थी आलू की कचौड़ियाँ। आलू भी नहीं था तो मैंने सोचा था ऐसे ही आलू भी ले आऊँगी, तो आलू ले आए थे तो पहले मैंने आलू चढ़ा दी थी और इधर मैंने अपनी खटाई सोफे पे फैला दी थी कि हवा लगता रहे ताकि ख़राब ना हो। बाय।